दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 15 जेआरजी कांग्रेस वॉर रूम में बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक है। सीएम गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर सीपी जोशी, अभिषेक दत्त, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, सचिन पायलट, धीरज गुर्जर और गणेश गोदियाल बैठक में मौजूद। और स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक का मकसद अब बची हुई इस सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को जारी करना, लेकिन इस ऐलान से पहले मंत्रणा जरूरी है और वो मंत्रणा यहां चल रही है। हालांकि अब देखें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब तक सूची जारी कर चुकी है, उन सूचियों में ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया है। विश्वास पात्र चेहरों को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लाइव जुड़ी हैं। अदिति, जानकारी दीजिएगा, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, कितनी देर बैठक को शुरू हुई हो गई और अब तक क्या कुछ चर्चा हुई है? बैठक शुरू हुए करीबन 10 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन जितनी गहमा गहमी आज अंदर होगी उतनी ही गहमा गहमी आज आपको बाहर 15 जेआरजी के बाहर भी देखने को मिलेगी। मैं चाहूंगी कि मुकेश जी ये दिखाएं। एक तरफ जायदा खान के ये समर्थक हैं, कामा से नहीं हरियाणा से आए हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फुलेरा को लेकर भी आए हैं और इसके अलावा आप देखिए सड़क के इस पार जायदाबाद के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और सड़क के उस पार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और कामा, हरियाणा, फुलेरा से लेकर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए पुलिस बल भी यहाँ पर, जो सुरक्षा बल है, इसको भी चौकसी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर आपको जितने समर्थक आए हैं, लगभग अब धीरे धीरे सुरक्षा बल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी फुलेरा से लेकर अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। यहाँ से, इसके अलावा लून कंसर से लोग आए हैं। तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम वो नाम होंगे जिन पर वाद विवाद होगा। अभी तक कंसेंसस वाली सीटें निकली। कंसेंसस वो जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह कह लें या तमाम जो नाम है डोटासरा, वो सभी लोगों का एक कंसेंसस था। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सर्वे में भी तमाम वही नाम थे। लेकिन अब जिन नामों पे चर्चा होगी वो नाम, जैसे कि अगर बात करें अजमेर की कुछ सीटें, बात करें कोटा की कुछ सीटें, इसके अलावा चोमू, चाकसू, बसेड़ी, इसके अलावा अलवर की कुछ सीटें हैं, उन पर बातचीत करें तो आज उन सीटों पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तमाम सीटों पे घमासान है। बात अगर कामा की करें, बात अगर हवा महल की करें, इन तमाम सीटों पर आज खींचतान होगी, बातचीत होगी, सब अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस से लोकतंत्र कहती है कि लोकतंत्र में सब अपने विचार खुलकर रखते हैं, लेकिन इससे पहले के जो नाम जिन पे लगभग कंसेंसस थी स्थिति में उन्हीं को देना था, वो पारित हो चुकी हैं, उनको अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन अब, और आपको एक खास बात और बता देते हैं, कुछ सीटें जो 95 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं, उनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको रीओपन करने का जिक्र आज आया है। सचिवों ने उन्हें रीओपन करने की बात कही है और उस सीट में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर यह है कि रीओपन किया जाए। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 3 सीटों को बदला है। अनाउंस करने के बाद कुछ वहां पर ऐसी टेक्निकल चीजें आ गई थी, ऐसी चीजें आ गई, पार्टी के लिए सीटों को बदला है। यही वजह है कि सचिवों ने आज रिक्वेस्ट करी है और ये बात कही है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से कि कुछ सीटों को बदला जाए। अब देखते हैं कि क्या वो फैसला स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है गौरव गोगोई वो लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरी आज जो ये 15 जेआरजी की सड़क है, ये कार्यकर्ताओं से और पुलिस बल से भरी हुई है। ऐसा नज़ारा 2018 में भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि 2018 में भी जब टिकटें फाइनल हुई थी उस समय इतनी भीड़ कभी भी देखने को नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कम से कम 50% सीटें तो वही हैं जो रिपीट कर दी गई हैं। इसलिए जो नेता, कार्यकर्ता या विधायक थे वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं। लेकिन अब जो बची हुई सीटें हैं उन पर यहाँ पर घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार खींचतान यहाँ पर चल रही है, नारेबाजी चल रही है। इसके इतर आपको बता दें कि अंदर
बैठक चल रही है। बैठक शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब लगभग ये बैठक जो है करीबन 3 घंटे चलेगी। तीनों सचिवों को अलग अलग 1-to-1 मुलाकात होगी। पहले एक बार एक साथ बैठेंगे, उसके बाद एक एक सचिव आएंगे और अपनी बची हुई सीटों पर चर्चा करेंगे। आज की सीटें टेक्निकल हैं। आज की सीटों में 15% सिटिंग एमएलए या मंत्री की टिकट काटनी है। महेश जोशी की सीट पर जिक्र होगा, जायदा खान की सीट पर जिक्र होगा, शांति धारीवाल की सीट पर जिक्र होगा और ऐसी कई सीटों पर आज जिक्र होना है जिसको लेकर हॉट टॉक हो सकती है या हॉट सीटें हैं। हालांकि आज सुबह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात से कई नेताओं से 1-to-1 मुलाकात भी की है और इसके अलावा विधायकों से जो जीती हुई सीट है या जहां पे जीता जा सकता है वहां पर बेहतर चुनाव प्रचार हो, उसके लिए उनसे पूछा गया है कि किस नेता को आप चुनाव प्रचार में उतारना चाहते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया है। जी तो अदिति, अब माने कि कांग्रेस जो लगातार चर्चा कर रही थी ऐतिहासिक प्रयोग होगा, कांग्रेस पार्टी कहते आई थी कि टिकट वितरण जब होगा तो ऐतिहासिक प्रयोग की बात कर रही थी, तो अब ये माने कि अब वाकई में वो वक्त आ गया है जब सर्वे के आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, सर्वे के इतर विधायकों की जो रायशुमारी हुई थी, उनसे जो फीडबैक लिया गया था, उसका मिश्रण यहां देखा जाएगा। लेकिन चुनौती है अदिति, यहां मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करूंगी क्योंकि आपने भी जिक्र किया था, वहां भी बगावत की सुगबुगाहट के बाद पार्टी ने अलग अलग बार में यह भी बताया जा रहा था कि कई टिकटों को बदला, आंकड़ा कभी 3 बताया गया, फिर 7 बताया गया। तो क्या वही फॉर्मूला यहां अपनाया जा सकता है? वो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी बैकअप में रखेगी, परंतु क्या वाकई अब प्रयोग किया जाएगा या फिर एक बार वही जिस तरह की 2 सूचियां सामने आई थी उस तरह का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करेगी? आपको बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि जिस हिसाब से 3 बातें हुई पिछली सीसी में, पहला, ये गलती नहीं होगी, सिंगल पैनल नहीं दिया जाएगा। जो पैनल आज स्क्रीनिंग में आया है वो पैनल भी रखा जाएगा और जो सिंगल पैनल है वो भी दिया जाएगा। बताया जाएगा कि ये 3 नाम आए थे, उसमें से इनको इसलिए चूज किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कोई चुनाव नहीं जीत रहा तो ऐसे में आप उनको रिपीट नहीं करिए, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से सर्वे में उसी कैंडिडेट का नाम आ रहा है, भले ही वो जीत रहा है या नहीं, अच्छी फाइट देने के चलते। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाहते नए, भले ही वो चुनाव हार जाए लेकिन वहां पर एक नया कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, एक युवा चेहरा खड़ा हो जाएगा जो आगे 10 सालों के लिए पार्टी के लिए काम करेगा, आगे 20 सालों के लिए पार्टी के लिए एक काडर खड़ा हो जाएगा। तीसरी बात है, यही वजह है कि इस बार नए चेहरे, युवा चेहरे दिखेंगे जहां पर टिकटें कटेंगी। चौथी बात है कि ये जो 3 सीटें जिस पर सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई थी, जिस पे पार्टी के अलग अलग रुख हैं, उन पर हो जाएगी, उन पर भी बातचीत हो जाएगी। सब अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर तैयार आए हैं, चाहे सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और। तो ऐसे में जाति के हिसाब से, तमाम चीज़ों के हिसाब से, और इसके अलावा भी ईडी को लेकर भी चर्चा जाहिर तौर पे इतना हॉट टॉपिक है, इतनी ज़्यादा राजस्थान को लेकर टारगेट है ऐसा मानती है कांग्रेस, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन इस बार की सीईसी जो होगी वो थोड़ी अलग होगी, नाम नहीं देखने को मिलेंगे जब लिस्ट निकल कर आएगी। इस बार वो 15% जो टिकटें काटनी हैं वो इस सीईसी के बाद जो नाम आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें युवा चेहरे दिखेंगे और फिर आपको ये तमाम तरीके का जो ट्रांजिशन है वो इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। जिन पर सिटिंग को बिठाना था, जिन पर टिकट अनाउंस करनी थी, वो लगभग अनाउंस की जा चुकी है। लेकिन अब बाकी की जो सीटें हैं उनमें बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें ये सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी, कांग्रेस कमज़ोर है, जहां पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन है, तो वहां किसको उतारते हैं। तो बेहद अलग तरीके के ये डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक 2 सूचियों में कोई नयापन नहीं था, सारे एक्सपेक्टेड नाम थे, कुछ नयापन नहीं था। तो इस बार आपको, क्योंकि राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद गौरव गोगोई ने भी अलग तरीके से काम किया है, यही वजह है कि राहुल गांधी को के बाद आपको ये समझ आएगा कि कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। अब ये स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी, लगभग माना जा रहा है 10 बजे तक ये चर्चा चलेगी और उसके बाद परसों ये सीईसी की बैठक होगी जिसमें राहुल गांधी के सामने ये तमाम जो नाम है, जो लगभग 100 के आसपास 95 जो नाम है वो रखे जाएंगे, 103 जो नाम है वो रखे जाएंगे, क्योंकि इसमें से कई नाम होल्ड पर हैं।
जो 106 सूची को हम कह रहे हैं कि अप्रूव कर दी गई है, उसमें कुछ नामों को होल्ड पे कर दिया गया है। ऐसे में सांचौर पे भी रिव्यू की बात चल रही है। तो तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर आज चर्चा होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा से लेकर तमाम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे एक एक सचिव को बुलाया अंदर जाएगा और 1 to 1 जो पूरी टीम के साथ एक एक सचिव अपनी बची हुई सीटों पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल, और देखने लायक रहेगा कि कांग्रेस पार्टी आंकड़ों पर कितना गौर फरमाती है, क्योंकि आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि जब सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारा जाता है तो फिर 45 से 55 विधायक है जो सीटें हैं वो रिपीट नहीं हो पाती। ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी आंकड़े करते हैं। चलिए अदिति, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।